नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम लुधियाना शहर में और मेरे साथ ये ऊंचा, आप सोच रहे हो कि ये शायद हम किसी हिल स्टेशन में हैं, और पर ये हिल स्टेशन जो है ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। वो कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें सभी जो है कूड़ा कचरा, और साथ में ये नहर, लुधियाना शहर में ये नहर जो है इसमें तमाम जो लोगों के द्वारा यहाँ पे कचरा डाला जाता है। कॉरपोरेशन की मेहनत से ये सारा तमाम जो कचरा है, ये आप देख सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ आपको हिल स्टेशन, वह ये बना हुआ है और ये निकाल के इस साइड में रखा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कॉरपोरेशन के अधिकारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कॉरपोरेशन के अधिकारी और यहाँ पे उनकी टीम। इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है शनिवार है और छुट्टी का दिन है, और फिर भी ये काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो ये बताइए क्योंकि ये मैं हिल स्टेशन का राज क्या है? सर हिल स्टेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਰਕਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੋਕੀ ਢਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕਾफ़ी समान सड़ते हैं। ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਬਾਰ लगा हुआ है जी। सर सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गया, और आपकी क्या पोस्ट है इस वक्त, वो बताइए। मेरा नाम है जी हरविंदर कुमार, सेंटर इंस्पेक्टर हेल्थ ब्रांच जी, जोन डी लुधियाना। हाँ। क्या बता रहे थे मैडम जी ने, क्या आदेश दिया आपको? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। जी बिल्कुल। जो सफाई है या शहर में किसी तरह की सुधार है, आम जन और पब्लिक के सहयोग के बिना अफसर की जो कारगुजारी है वो भी कम हो जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। एक्चुअल पता कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ समझाते रहे हैं, पर पता नहीं लोग किस मिट्टी से बने कि वो समझते नहीं। सर एक चीज़ और है कि हमारे जो भारत देश में क्या है कि हम जो जल को पवित्र मानते हैं, पानी पवित्र है, गंगा जल, और कहीं ना कहीं इनका जो भाव है कहीं ना कहीं गंगा से भी जुड़ा होगा, ठीक है ना। पर इस पर क्या है कि यहाँ पे जब त्यौहार का दिन होता है, जब हमें स्नान करने की ज़रूरत होती है, तब तो हम बड़े शुद्ध भावना से हम देखते हैं, ठीक है, तब हम जाते हैं वहाँ पे स्नान करें। और जब यहाँ पे जब कचरा लोग डालते हैं तब क्या फील होता होगा उन लोगों को, जरा बताएंगे आप? सर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ यही देखो, और मैडम आए ने असी। देखिए कि एक लेडीज़ अभी नारियल लेके आई, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जबकि आप देख सकते हो, देखिए वो लाइव हमने आपको दिखाया। हम उनको बातचीत करते हैं कि जब यहाँ पे पूरी कॉरपोरेशन जो पूरी टीम जो है यहाँ पे पूरी मेहनत कर रही है कि यहाँ पे जाके जो सफाई का जो पूरा ध्यान रखा जाए और साफ़ सफाई का जो है, इससे क्या है कि वातावरण भी शुद्ध होगा। जितनी हम सफाई करेंगे उससे वातावरण भी शुद्ध होगा। फिर भी जो है जो अंधविश्वास या कह लीजिए वो लोग जो है वो ये बातें नहीं मानते हैं और फिर भी मजबूर हो जाते हैं कि जो कॉरपोरेशन को किसी तरह की सख्ती बरतने पर। आंटी जी राम राम जी। राम राम
सॉरी आंटी जी ये एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो आप सारे अफसर कॉर्पोरेशन की पूरी टीम और आप यहाँ देख भी रहे कितनी सारी जो है भीड़ के यहाँ पे जो कूड़ा कचरा निकाला गया नहर में। देखिए आप देखिए माँ के समान है, हमारा मकसद कुछ नहीं है कि आपको कुछ आप एक संदेश दे सकते हो। देखो आपने ये जो अभी नारियल फेंका या सामान फेंका, ठीक है, मैं तो कल्ला नारियल फेंका, हाँ, प्लास्टिक भी नहीं अभी फेंका। इस कॉर्पोरेशन की पूरी टीम जो है आप सफाई कर रही है, आप देखो तो पूरा ये देखिए पहाड़ बन चुका है। सॉरी भैया, आगे से क्या ऐसा आगे नहीं से ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या कहना चाहोगे सब पूरे समाज में, क्योंकि पंजाब में और लुधियाना शहर में हम कि हम जितना सफाई रखेंगे हमारा शहर हरा भरा होगा। हाँ बिल्कुल होएगा भाई। मैसेज दीजिए, एक संदेश दीजिए। हाँ भाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होएगी। हाँ। हमारा और शहर बहुत साफ सुथरा होएगा आगे से, ठीक है। सर सो ये देखा कि मतलब कि जो मैडम है उन्होंने कहा कि आगे से, सर एक मिनट, जब इन्होंने कहा कि आगे से हम नहीं करेंगे, उन्होंने गलती माना, पर क्या लगता है कि इस पे असर हो सकता है, अमल करेंगे? नहीं सर, जिੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि 1 महीना वार्निंग देने के बावजूद लोग हटे सर नहीं। ये आपने बहुत खूब कहा कि क्योंकि ये हमारा इतिहास कहता है कि भय बिना प्रीत नहीं, ठीक है, कि डर जो है होना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, जिन्नी देर तक लोगों च किसी चीज़ का डर नहीं होएगा। मैडम ये फेंकेगी उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या करती है सर वो एक्टिव, मान लो सर वार्निंग देने के बाद? नहीं सर, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਟ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ। हाँ बिल्कुल, रूल जो है सब ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ तमाम ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ भी नहर है या यही नहर है, इन्हें जितना आप साफ रखेंगे अपने शहर वास्ते उतना ही अच्छा है। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे जो यहाँ पे सेंट्री अफसर थे यहाँ पे कॉर्पोरेशन के, जो उन्होंने भी यही संदेश दिया कि शहर को जितना साफ़ रखोगे उतना हमारे लिए और हमारे वातावरण और सेहत के लिए ज़रूरी होगा। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इंटीमेशन होती तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती। देखिए हमें नहीं पता था, हमें बंटी जी ने बोला, हमने सिर्फ तुलसी वहाँ पे रखी है और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं मैडम ऐसे क्या क्या प्लीज देखिए आप। मैं आप देखिए लिफाफा देखिए। नहीं, अब वहाँ पे हमें क्या पता लगेगा? कहने का मतलब देखिए पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, कोई लिफाफे नहीं है उसमें। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, मैं ਟੀਮਾਂ ये कह ਖੜੀਆਂ। रही हूँ उसमें कोई कूड़ा नहीं। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मैं ये कह रही हूँ उसमें तुलसी आप निकाल के देख सकते, तुलसी के पत्ते। मैडम जी ठीक है, तुलसी है ना, फिर वार्निंग करवा लो या फिर ऑनलाइन चलान होगा और FIR होगी इमिग्रेशन की तरफ से और कॉर्पोरेशन की तरफ से। सर अभी हमने अफसर की वीडियो की थी कि वहाँ पे किसी के साथ भी कोई वो नहीं की जाएगी, तो क्या कहना सर चाहेंगे? बिल्कुल नहीं की जाएगी, हम तो बोल रहे हैं जी, हमारे अफसर साहब ने बोला हुआ जो है, हम उसी प्लान के ऊपर खड़े हैं। या हमारे पास ऑनलाइन चलान है या हमारे पास वो ऑप्शन है। आपको तो सर ये चाहिए होता है ये सब कुछ करने के लिए। आज सर आज ओरिजिनल चाहिए जी मैंने। सर ओरिजिनल मेरे फादर लाइसेंस है सर मैं बोले कि कैसे नहीं कर रहा। ठीक है, फिर सर जाओ सर, जा सकते हो, ऑनलाइन पहुंच जाएगा जी। करें ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ सर साडा भी शहर है नहीं कल्ला ਤੁਹਾਡੇ शहर है ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ सर वो डॉक्टर चली जाएगी मैं तो डॉक्टर के ਮੈਡਮ पास ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ प्लीज ये ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जी साडा भी नहीं अगर शहर है आपको जिन्ना यकीन ਤੁਹਾਡਾ नहीं आ रहा तो मेरे तो डॉक्टर ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ 60 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अरे सर हमने ਮੇਰੀ देखा ਮਦਦ नहीं ਉੱਥੋਂ सुना ਜਾ ਕੇ नहीं ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆਏ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਰ ਰਸਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ प्लीज ਅਸੀਂ सर ਇੱਥੇ ना हमने आपका इशारा देखा ना हमने आपको कुछ नहीं देखा आपके- प्लीज हम यही कह नहीं सर हमारे जोनल कमिश्नर आप उससे बात कर सकते ਮੈਂ हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਲਓ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ठीक है सर ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ सर जोनल कमिश्नर जॉन जी सरदार जसदेव सिंह सेखो है जी उनसे बात कर लेना ऑनलाइन चलान आपका चला गया ठीक है हमारे पास दो ही ऑप्शन होती है या वार्निंग करा लो जहाँ पे 5,000 रुपये का चलान है ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇਖ सर हार्ड कापी दोगे तो ही है ना जी कोई ਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ये ਹੋਈ ਹੈ देखो सब ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ कुछ ਸਰ इसमें ठीक है सर फिर जा सकते हो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਆਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹਾਈਪਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੋ सुनो सुनो मैंने सुनो तो कहा प्लीज आपसे, मैंने प्लीज कितनी- रिस्पेक्टेड प्लीज सुनो जी बात सुनो हमारे पास दो ऑप्शन है जी हमने अपने शहर को पहले तो गंदा नहीं होने देना आप सहयोग करोगे नंबर 2 अगर यहाँ पे मौके पे चलान करवा लो चाहे मौके पे चलान करवा लो चाहे फिर ऑनलाइन आपके घर पे पहुंच जाएगा लेकिन हम आपको इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते सर हम आज तक मैं कभी सिर्फ कुछ यही नहीं कह किया रहा है हूं, लेकिन फोटो- ये फोटो उनके तो कहने पे देख लो ना, तुलसी मेरे को थी नहीं है इसलिए कि हमने RC किया मेरे फादर इन लॉ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ चलो कोई जाओ सर फोटो है सर आरसी है ना आरसी ਦੀ मैं कुछ जो है फोन में फोन करा ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਵਾਈ ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਯਾਰ प्लीज ये ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ हमें जल्दी मैं में बाहर याद निकाल नहीं देना मैं रहा लाइसेंस ਫਿਰ ਡੀ ਜੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗਾ hold ਕਰ ਸਰ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ ਸਰ corporation, municipal ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਜੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਸਰ ਜਾਓ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਂਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਓ ਸਰ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ये देखो ਪਹਿਲੇ मेरी ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਹਰਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦੇ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਲ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ लगे तो जाओ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ नहीं कुछ अगर चले जाओ पहला भी क्या ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ऑनलाइन पे जो है तुम ਚਲ ਛੱਡੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ डॉक्टर ने जल्दी जाना था मेरी कह रहे हैं वो कि उठा सके पर्स नहीं उठा ਚਲੋ सके ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ना फोन नहीं करेंगे ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ और मैंने ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ वहाँ आई मैंने आते ही आपको बोला ਜਾਓ सॉरी ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਓਕੇ ਬ్రో ਓਕੇ ਡੀਅਰ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਓ काफ़ी टाइम से आप समाज सेवा और सेवा में जुड़े हुए हैं क्या करना ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ये ਤੁਹਾਡੇ नहर की सफाई ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
तकरीबन 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। कितने दोबारा से बीट? 400 से ज़्यादा। 400 टिप्पर? हाँ जी, ट्रक 400 से ज़्यादा ट्रक इनमें से नगर निगम लुधियाना निकाल चुकी है। और जैसे ही एक तरफ हाँ इधर सफाई चल रही है और दूसरी तरफ लोग कूड़ा अभी भी फेंकते जा हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक जो लड़का और उनके साथ उनकी मदर, वो आपसे पूरे मिसबिहेव तरीके से बात करी, जबकि आपने उन्हें समझाना चाहा। ऐसे में आप क्या करोगे? सर देखो, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमारे सीनियर अधिकारी मानजोग कमिश्नर नगर निगम लुधियाना और जोनल कमिश्नर सरदार जगदेव सिंह सेखो जी की तरफ से ये पूरी हदायत है कि जो भी कूड़ा इसमें फेंके या कोई हवन सामग्री का सामान फेंके जो पूजा पाठ का होता है, समझाओ। अगर नहीं समझे तो उनका चलान काट के वार्निंग करो। सीधे साधा कहने का मतलब ये है कि इस जो नहर के अंदर कोई भी अगर किसी तरह का बाहर से कचरा या कोई भी प्रकार का वो डालता है तो वो गलत है। बिल्कुल 100% गलत है जी। हम यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार का वस्तु नहीं डालने देंगे यहाँ इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे लुधियाना शहर की खूबसूरती है और प्रशासन और सरकार दोनों अपना काम कर रही है और संजोग है लोगों की। गुड्डू जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अभी मिसबिहेव की तरीके से जैसे हाइपर हो जाते कई लोग बात करते करते, इतने इसमें प्रशासन का कितना सहयोग है? कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके साथ कहीं ना कहीं पुलिस महकमे का भी कोई ना कोई स्टाफ साथ में होना चाहिए? ऐसे में हो सकता है लड़ाई करने के भी चांसेस बन सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का तो जो काम है, जब हम किसी अच्छे काम के लिए रोकते हैं तो लोग तो विरोध उसका करते ही हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों ने अपना जो मिसबिहेव करते हैं, इनके ऊपर हमारे सीनियर अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पे बोला गया है, अगर ये नहीं कोई डॉक्यूमेंट दे के वार्निंग नहीं करते हैं, नोटिस नहीं लेते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से कि इन्होंने गलती की है, तो इनको ऑनलाइन FIR होती है, फिर इनको एक चीज़ इमिग्रेशन की तरफ से। अच्छा, जो चालान और जो हम ऑन द स्पॉट मौके पे है कितने का है, और ऑनलाइन चालान जो है वो कितने का है? जरा शहर वासियों को पता लग जाए, क्योंकि अगर आप मिसबिहेव या इसमें कचरा डालते हो तो कम से कम जो चालान है वो कितने का होता है? वैसे सर, ये नगर निगम लुधियाना की तरफ से ये जो चालान किया जाता है, ये 5000 रुपये का चालान है जो एक बार कूड़ा फेंकता है। अगर कोई स्टाफ के साथ या वॉलंटियर जो लगे हुए हैं मार्शल एड के, इनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता पाया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से पॉइंट है, अगर जो सरकारी अधिकारी या सरकारी काम में कोई दखलंदाजी देता है तो उसके ऊपर FIR तो होती है, साथ में उसकी जो पेनल्टी है वो भी कुछ गुना ज़्यादा हो सकती है। हाँ, 4 गुना हो सकती है। ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है कि ऑनलाइन आपने कहा ऑनलाइन भी चालान किया? ऑनलाइन चालान ऐसे होता है जी, जो यहाँ पे वीडियोग्राफी और डाटा होता है जी, हम सारा का सारा अपने सीनियर अधिकारियों को जो वहाँ पे जमा करा देते हैं, वो इसके ऊपर से DTO ऑफिस में नंबर भेजते हैं, उनसे एड्रेस वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ड्रेस से लोगों के गाड़ियाँ 2-2 3-3 जगह बिकी होती है। ऐसे लोग हमारे पास भी काफ़ी बीच में आए हैं, तो इनका एड्रेस वेरीफाई करने के बाद ये चालान है इनके घर पे पहुंचता है और पुलिस प्रशासन की तरफ से पहुंचता है और वो कोर्ट में भुगता जाता है जी। एक ज़रूरी सवाल हो जाता है कि आज आप मौके पे खड़े थे, तब ये हाल है कि लोगों के द्वारा कचरा फेंका जाता है या पंडितों के द्वारा जो कहा जाता है कि आप ये जल प्रवाह करो तो आपके कुछ ना कुछ मसले हल हो सकते हैं। मौके पे खड़े हैं आप, मान लीजिए आप कब तक खड़े रहोगे इस नहर के, क्योंकि ये लंबी नहर है, बहुत लंबी नहर है, तो इसका लगातार तो कोई टीम वहाँ पे रह नहीं सकती। सर देखो, इसीलिए तो मानजोग जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने कुछ सोर्स बनाए हैं, पहले लोगों को सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, अखबारों में भी उनकी तस्वीर दे रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में दे रहे हैं। जितनी लुधियाना शहर की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड मीडिया, इनकी बहुत सपोर्ट आ रही है हमें। रोज़ 1-2 इंटरव्यू हो रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बड़े चैनलों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचाया जाए। अगर फिर भी लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन हमारी तो ड्यूटी है और हम इसी शहर के रहने वाले हैं, हम तो अपनी पूरी ड्यूटी नए से करेंगे और जहाँ तक होगा इस कोशिश को जितना भी लंबा करना पड़ेगा उसको कामयाब करेंगे। हमारी को सरकार की जिम्मेदारी है, हम सरकार के मुलाजिम हैं नगर निगम लुधियाना के, और हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और इसको पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हटाया जाए। अभी भी हम जो हमारी ड्यूटी है सुबह 6 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक ये ड्यूटी लगती है, इसकी सुबह ड्यूटी लगती है। और इससे ऊपर जो ऐसे आज सैटरडे संडे है, ये भी छुट्टी रद्द होती है। इसमें सीनियर सेंटर इंस्पेक्टर और हेल्पर या और डिपार्टमेंटों के 15 इसमें कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं जो अभी तक इसमें तैनात रहते हैं, और 15 ही वॉलंटियर, 15 से 20 वॉलंटियर, कोई 25 भी हो जाते हैं, ये रहते हैं। और इसमें 10 टीमें बना रखी हैं। अभी तक जो चालान कर चुके हैं उसका भी हमारे पास डाटा पूरा है। कितने चालान कर चुके हैं आप तक? सर ये 11 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2023 तक 215 लोग पकड़े गए हैं जो इसमें कूड़ा फेंकते हैं, और इसमें से 115 लोग हैं जो व्हीकल के ऊपर आए हैं, और उसके ऊपर उसके 115 में से
40 लोगों का चालान हो गया, 3 लोगों के ऊपर FIR हो गई है और बाकियों की जो पुलिस प्रोसेस चल रहा है, जो जैसे भी सीनियर अधिकारी बोलेंगे वैसे होता रहेगा। जी कहने का मतलब ये है कि कब तक आखिर शहर के मुलाजिम जो है सरकारी प्रशासन के और ऐसे हमारे गुड्डू जी के समाज सेवी के द्वारा कब तक निगरानी में रहेगा? जब तक शहरवासी खुद नहीं सोचेंगे कि हमारा शहर साफ़ सुथरा हो, ग्रीन हो और जो सफाई का ध्यान ना रखेंगे, तब तक किसी भी चीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकती कोई भी प्रशासन आ जाए, चाहे जितनी मर्जी सख्ती कर ले। क्योंकि जो आम जन की जो शहर को साफ़ सुथरा रखने में, शहर के मेंटेनेंस करने में, शहर के हर छोटे बड़े काम में सहयोग जो है आम जनता का होता है, शहरवासियों का होता है। जब तक बिना शहरवासियों का सहयोग नहीं होगा, तब तक ये जो बीड़ा उठाया है सरकार और प्रशासन और गुड्डू जी समाज सेवी ने, तब तक ये पूरा नहीं हो सकता। क्या कहना सर देखो, हमारी जो समाज सेवा की जो हमारी NGO चलती है, हम उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करते हैं और हम दोनों, हमारे वॉलंटियर भी लगे हुए हैं और हम अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोगों को अवेयरनेस करें, क्योंकि सरकार का भी कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि चलान करो या फ़ाइन लेकर आओ, लेकिन सिर्फ ये संदेश है कि इसको खूबसूरत बनाने में सहयोग करो। हम ये चाहते हैं, हाँ जी, सिर्फ ये चाहते हैं। इस वक्त मौजूद जो है जोनल कमिश्नर सेखू जी, वो भी पहुंच चुके हैं जो काम चल रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए। ये हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कब तक का है। सर नमस्कार जी। सर एक्सक्यूज मी सर, सत श्री अकाल सर। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? देखो जी, टाइम पीरियड तो उदों तक ही है जब तक नहर की बंदी है। हुण नहर नूं जदों पानी छड्डना पैना, उदों बाद फिर जदों दुबारे बंदी आऊगी, जिहड़ा रह गया वो उदों कीता जाऊगा। हाँ सर, मैं एक चीज़ देखिया हुणी जैसे इंटरव्यू के दौरान है ना, एक लेडीज़ और एक उन्हों का बेटा नाल आया, इन्होंने मिसबिहेव तरीके नाल गलबात की कि जदों तक मौके ते बंदे हैगे ने उदों तक केयर कर लांगे, उस तो बाद की होगा सर? देखो, मैं पहला भी एक इंटरव्यू किया सी जी सर, बई ਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ